रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन जेलेंस्की में होने जा रही है फाइट। जी हां, आप चौंक जाएंगे इस खबर को सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुतिन और जेलेंस्की के डुप्लीकेट्स में दरअसल एक फाइट होने जा रही है। पोलैंड की एक कंपनी करवाएगी दोनों में कुश्ती। इस महीने के आखिर तक होगी पुतिन जेलेंस्की के बीच ये फ्री स्टाइल फाइट। ये देखिए पहली तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्री फाइट कॉन्फ्रेंस में दिखे पुतिन जेलेंस्की के हम शक्ल। डुप्लीकेट पुतिन और डुप्लीकेट जेलेंस्की के बीच होने जा रही है सबसे बड़ी फाइट और उसकी एक झलक किस तरह से की गई है पेश, देखिए। तो जेलेंस्की और पुतिन के बीच में अब दंगल होगा, कुश्ती होगी। क्या इसी कुश्ती से तय होगा कौन जीता कौन हारा? ये सब कुछ हो रहा है, ऑस्कर के अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। मुझको तो लग रहा है कि ये असली जेलेंस्की है और उन्होंने ट्रिक करके वहां पे दूसरे वाले को भेज दिया। तो मेरे को लगता है कि जेलेंस्की ही जीतेंगे यहाँ पे। तो नहीं सर, यहां पर तो देखिए ये जो फाइट है इसका आयोजन किया गया है क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग चल रही है। पूरी दुनिया में लगातार ये जंग सुर्खियां बटोर रही है और ऐसे में अगर एक फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, एक तरफ जेलेंस्की के डुप्लीकेट को खड़ा करके और एक तरफ पुतिन के डुप्लीकेट को खड़ा करके, तो ये पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश जो है वो इसे कहा जा सकता है। दुनिया भर में अब देखिए पॉपुलर हो गई ये फाइट, तो फायदा उठाने की कोशिश भी अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, कमर्शियलाइजेशन का जमाना है। अगर आप पैसा कमा सको तो क्यों ना कमा सको। और इससे कुश्ती के हिसाब से पैसा कमाने की भी कोशिश होगी इस बीच में। लेकिन समीर, जो मुझे एक तस्वीर दिख रही है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध मैदान में बेशक पुतिन का पलड़ा भारी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों की उम्र में बड़ा फासला और यहाँ जेलेंस्की भारी पड़ेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर यूक्रेन के बुका से आई है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। बुका में सड़कों पर दिखा है लाशों का अंबार और रूसी सैनिकों ने बुका में नरसंहार किया है, ये कहना है यूक्रेन का। और बुका के मेयर अनातोला फेजोरुक का रूस पर यह बड़ा आरोप है। रूसी सैनिकों ने बुका शहर को बर्बाद कर दिया है, लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं बुका के। हम आपको बताते हैं कि बुका में क्या हुआ और इसको लेकर क्या स्थिति बन रही है। बुका में नरसंहार का महापाप, यूक्रेन ने रूस पर बुका में नरसंहार का आरोप लगाया है। रूसी सैनिकों ने लोगों का नरसंहार किया, यह बुका के मेयर का कहना है। बुका से 30 मार्च को रूसी सेना पीछे हट गई थी। यूक्रेन की सेना जब घुसी तो हर तरफ उसको लाशें ही लाशें दिखी। सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। 280 लोगों की एक सामूहिक कब्र उनको नजर आई जिसमें लोगों को दफनाया गया था, हाथ बांधकर। सिर में पीछे से गोली मारी गई। मरने वालों में पुरुष और महिलाएं शामिल थी। सिर्फ एक गली में 20 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई है। ये जो खबर है और जो डिटेल्स आ रही है उसको सिर्फ इमेजिन करिए सर, तो इससे लगता कि स्थिति कैसी भयानक होगी। एक कब्र में एक साथ 280 लोगों को दफना दिया गया, आंखों पर पट्टी बांधकर गोली मार दी गई, महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये किस आर्मी का ये प्रोफेशनल तरीका है? क्या रशियन आर्मी का प्रोफेशनलिज्म यही सिखाता है उसको? ये मानने से मेरा मन में थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि वॉर का कोलैटरल डैमेज तो एक्सेप्टेड है। और अभी किसी ने हमारे पैनल पर कहा कि आर्मी प्रोफेशनल नहीं रहती है जब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक वॉर चलता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रिस्ट्रेंट, इंडियन आर्मी की रिस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन रशियन आर्मी भी इस तरीके से आईसिस टाइप बिहेव करेगी ये एक्सपेक्ट करना बेहद मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। संजय सर, आप कैसे देखते हैं कि जब कोई प्रोफेशनल आर्मी इस तरह से किसी देश में हमला करती है और इस तरह की खबरें आए, तो इन खबरों पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर ऐसे है तो ये कौन सा एथिक्स है जो उस तरह से लड़ाई करना, इस तरह के हमले करना उनको सिखाता है? देखिए, मुझे लगता है ये जो खबरें हैं ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। पहली बात की कहा गया कि जो बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थी, सब माइग्रेट कर गए हैं और जो जवान बचे थे उनको आपने वॉर ट्रूप के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मरने वाले हैं वो बच्चे और फिर महिलाएं कहाँ से आ गई? देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पहली बात निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि ये सब जो युद्ध में एक वॉर, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, या आप ये कहिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।